ये कह रहे हैं कि फॉर्म 7 दे दें और कुछ लोगों से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दे दें। इसका जवाब ये है, लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है। சட்டம் என்பது அனைவருக்கும் சமமானது. நீங்களாக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி தான், எல்லோருக்கும் சமமானது தான். निर्वाचक हैं तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है. மேற்கு வங்கம் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் எப்போது துவங்கும் என்ற தேதியை நாங்கள் உரிய நேரத்தில் முடிவு செய்வோம். बूथ लेवल एजेंट्स को भी ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो एक शपथ देकर 10-10 फॉर्म भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं, बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हो. लेकिन अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप इलेक्टर नहीं हैं, और अगर आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विषय होता है शिकायत करना, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना, और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना. तो ग्रेडेड रिस्पांस के तहत अगर आप उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं तो आपके पास एकमात्र कानून में विकल्प है, और वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स, रूल संख्या 20, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज बी, जो ये कहता है कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी, और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी. ये कानून शायद इस सदन में बैठे सभी लोगों के जन्म के पूर्व का बना हुआ है और सबके लिए बराबरी तौर से लागू है. आशा है इन 5 सवालों को मैंने जवाब दे दिया होगा. आगे बढ़े. 4. Hi, ma'am, coming. Hi, sir. Please, I'll come to you, no problem. Hi, sir. Vrinda from Hindustan Times. Yes. So first question is that initially when the draft electoral rolls were uploaded on the website, these were machine readable and searchable as well. The size was smaller, the pictures were clearer. But soon after Rahul Gandhi's press conference, the rolls were updated and they were changed into non-machine readable, non-searchable, low quality pictures. So was that because a lot of searches were being conducted in these rolls? And secondly, why is the dual epic ID issue there in Bihar, despite the commission saying back in May that, we have resolved it across the country? 76. ராகுல் காந்தியின் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு முன்பாக தேர்தல் ஆணையம் இணையதளத்தில் வெளியிட்டிருந்த வாக்காளர் பட்டியலுடைய எழுத்து உரு மிக பெரியதாகவும் தெளிவாகவும் புகைப்படங்கள் எளிதாக பார்க்கும் வகையில் இருந்தது. ஆனால் அவருடைய செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையம் அந்த வாக்காளர் பட்டியலை மாற்றி அமைத்தது. அதில் எழுத்தூடு மிகவும் சிறியதாக இருந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அது தெளிவற்றதாகவும் இருந்தது. இதற்கான காரணம் என்ன என்பதை தேர்தல் ஆணையம் விளக்க முடியுமா? Concrete proof is बात किया कि lakhs of suspicious voters, duplicate voters, fake addresses, age manipulation, mass addition have been found in Wayanad, Raebareli and other constituencies. देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि फेक वोटर्स, बोगस वोटर्स, मैनिपुलेशन ऑफ एज, डुप्लीकेट वोटर्स ये मौजूद हैं. तो आप कितना सहमत हैं और इन आरोपों के आप क्या जांच कोई कराएंगे? 196. வயநாடு, ராய்பரேலி உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் கூட ஏராளமான போலி வாக்காளர்கள்
சேர்க்கப்பட்டதாக மற்றொரு அரசியல் கட்சி புகார் அளித்திருக்கிறது. இது குறித்து நீங்கள் விசாரணை எதுவும் நடத்துவீர்களா அல்லது நடத்த உத்தரவிட்டு இருக்கிறீர்களா? इतना हड़बड़ी में आपको एफआईआर करने का क्या जरूरत है जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज़्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं, राजनीतिक दल का नेता दे रहे हैं। चुनाव आयोग अभी तक खामोश था। மகாராஷ்டிராவை எடுத்துக்கொண்டால் ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்களை விட அதிகமான வாக்காளர்கள் வாக்களித்ததாகவும் 5 மணிக்கு பிறகு அதிக அளவிலான வாக்காளர்கள் திடீரென வாக்களித்ததாகவும் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளது. இது குறித்தெல்லாம் மகாராஷ்டிர முதல்வர் தான் பதிலளிக்கிறாரே தவிர தேர்தல் ஆணையம் எந்த பதிலையும் अलिकविल्லை. இது குறித்து உங்களுடைய பதில் என்ன? दल उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग के पास इस पर शिकंजा कसने के लिए कोई कानूनी प्रावधान है और क्या इसको लेकर के कोई कदम उठाया जा रहा है? दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया तब चुनाव आयोग 65 लाख हटाए गए वोटरों की सूची जारी करने की दिशा में काम कर रहा है। क्यों राजनीतिक दलों के कहने पर पहले ऐसा नहीं किया गया? 147 We'll start the next round. सर मैं गौरव श्रीवास्तव टाइम्स नाउ भारत से। मेरा सवाल ये है सर कि चूंकि हम लोग चुनाव आयोग भी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी देखते हैं, बार बार ये सवाल उठा, और जिस बात को आप कह रहे हैं कि भारत का संविधान कहता है कि भारत का नागरिक ही वोट डाल सकता है, लेकिन भारत के नागरिक ही वोट डाले और चुनाव आयोग नागरिकता तय करे के बीच की जो एक पतली सी रेखा है उसको लेकर जो कानूनी लड़ाई है वो कैसे सुलझने वाली है? और दूसरा ये कि जो ये बार बार विवाद आता है कि वोटर लिस्ट जो है वो सर्चेबल हो, फिर उसमें एक जैसे कई नाम हैं, क्या ऐसी कोई प्रक्रिया या आधार को लेकर जो चर्चा है कि अगर आधार से लिंक कर दिया जाए सिर्फ इस मकसद से कि एक व्यक्ति के पास दूसरा वोटर आईडी कार्ड न बनने पाए जब तक कि डेटाबेस में ऐसी जानकारी हो, इसके लिए आयोग क्या कदम उठा रहा है? வாக்காளர் பட்டியல் மற்றும் வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் ஆதாரை இணைப்பது தொடர்பாக பல்வேறு விதமான குழப்பங்கள் உள்ளது. ஆதார் அட்டை அடையாள ஆவணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று ஒரு புறம் சொல்லப்படுகிறது, மற்றொரு புறம் அது இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. இது தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய பல்வேறு குழப்பங்களுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன? और सर्चेबल मतदाता सूची, दोनों में हमें अंतर समझना होगा। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट में मतदाता सूची होती है उसमें आप एपिक नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको मशीन रीडेबल नहीं कहा जाता। मशीन रीडेबल के ऊपर मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया था कि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया और ये पाया कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल रोल देने से वोटर की प्राइवेसी का हनन हो सकता है। इसलिए मशीन रीडेबल एक अलग चीज है। 2019ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பில் வாக்காளர் பட்டியலை பொறுத்தவரை மெஷின் ரீடபிள் என்பது தனிநபர் அந்தரங்க உரிமைகளை மீறும் செயல் என தெரிவித்திருக்கிறது। वोट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि जब वो वोट करने जाएगा तो उसका चेहरा नहीं मिलेगा। तो मशीन रीडेबल एक अलग चीज है, मशीन रीडेबल वर्जित है। तो उसको आप, और ये चुनाव आयोग का मशीन रीडेबल வாக்காளர் பட்டியல் என்பது தடை सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद है और 2019 से है। तो मशीन रीडेबल 2019 உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பிறகு मशीन रीडेबल வாக்காளர் பட்டியல் என்பது மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை। जब आप एक लिस्ट को सर्च करते हैं तो उसमें एक सवाल यह आया था कि डुप्लीकेट एपिक की समस्या चुनाव आयोग ने जब पहले सॉल्व कर ली तो इस तरह के डुप्लीकेट एपिक दोबारा कैसे आए? डुप्लीकेट एपिक दो तरीके से हो सकते हैं। एक कि एक व्यक्ति जो वेस्ट बंगाल में है, जो व्यक्ति अलग है, उसका एक एपिक नंबर है
और एक व्यक्ति जो हरियाणा में है उसका एपिक नंबर भी वही, अर्थात एपिक नंबर 1 व्यक्ति 2। जब ये सवाल उठा लगभग मार्च 2025, जब हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की और उसको हम लोगों ने पूरे देश भर में सुलझाया, लगभग ऐसे 3 लाख लोग मिले जिनकी एपिक संख्या 1 थी, तो उनकी एपिक संख्या बदल दी गई, जिससे एक ही एपिक से वो 2 लोग न हो, एक ही नंबर के 2 लोग न हो। दूसरी तरह की डुप्लीकेसी ऐसे आती है जब एक ही व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में नाम हो और उसका एपिक नंबर अलग हो, अर्थात व्यक्ति 1 एपिक अनेक। पहली वाली स्थिति ये थी एपिक 1 व्यक्ति अनेक। तो एपिक 1 व्यक्ति अनेक की समस्या तो चुनाव आयोग ने पहले सुलझा ली, लेकिन जब ये विषय आया कि एक ही व्यक्ति और उसके कई एपिक्स हैं, तो कुछ केसेस में जब शिकायत आई तो हम लोगों ने तहकीकात की, तो ये समझ में आया कि जो व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो गांव में रहता था तो वहाँ उसका एक जगह नाम था, फिर वो शहर में आया, फिर वो वहाँ से चलते चलते दिल्ली या बम्बई पहुँच गया और उसने अपना पुराना नाम डिलीट नहीं। நாடு முழுவதும் பூதாகரமாக வெடித்துள்ள வாக்கு திருட்டு மற்றும் பீகார் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் விவகாரம் தொடர்பாக டெல்லியில் இந்திய தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கமளித்தார். அந்த நேரடி காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம்.